आज की इस वीडियो में आप जानेंगे बहुत ही अच्छे नुस्खे जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे, और वो है जौ का इस्तेमाल। मैं आज आपको बताऊंगी कि इसका इस्तेमाल आपने रमज़ान शरीफ में किस सूरत में करना है और किस तरह करना है, और आपने जो है इसमें आपको तवानाई और ताकत मिलेगी और पूरा रमज़ान आपका अच्छा गुजरेगा। तो आइए जानते हैं कि आपने जौ का इस्तेमाल किस तरह करना है और आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो जो है वो बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, मगर इनकी फ़ायदियत किसी को मालूम नहीं है कि जौ का इस्तेमाल किस तरह करना है और इसकी ये फ़ायदियत क्या क्या है। आज मैं आपको जौ के दलिए की फ़ायदियत भी बताऊंगी और इसको खाने का तरीका भी बताऊंगी कि आपने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है और पूरे रमज़ान आपका किस तरह अच्छा गुजरेगा और आपका सेहतमंद तवाना भी आप रहेंगे। तो इससे पहले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपको कोई बीमारी है तो मुझे तफसील से लिखा करें। मगर आज का जो लाइक टारगेट है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज का लाइक टारगेट है वो कम से कम 1000 होना चाहिए, क्योंकि 1000 से भी ज़्यादा हो जाए तो बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होने वाला है। जो लोग जौ का इस्तेमाल नहीं जानते आज वो जानेंगे और इसका फ़ायदा भी हासिल करेंगे और इसका इस्तेमाल भी ज़रूर करेंगे। तो अगर आप मेरे मज़ीद नुस्खे हासिल करना चाहते हैं तो हम ये ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज और ग्रुप बाजी परवीन लिखकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें जो है मैंने फेसबुक ग्रुप बनाया जिसका नाम बाजी परवीन वुमेन्स हेल्थ है, जिसमें सिर्फ ख़वातीन अपने मसले मसाइल को हल कर सकती हैं, उनकी परेशानी दूर हो सकती है, जो कि सिर्फ ख़वातीन ही जाकर अपना जो है मसले जो उनके हैं वो देखें और दवाइयाँ इस्तेमाल करें, और हर नुस्खे उसमें मौजूद हैं। और ख़वातीन की जो परेशानी है वो अब दूर होने वाली है। वो मेरे वुमेन्स हेल्थ में जाकर वो चैनल को देखें और उसमें जो है आपको मज़ीद नुस्खे मिलेंगे। मज़ीद रहनुमाई के लिए विजिट करें मेरी वेबसाइट है bajiparveen.com। और रमज़ान शरीफ आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा, मुझे उम्मीद है। आप दुआएँ भी कर रहे होंगे, नमाज़ भी पढ़ रहे होंगे, रोज़े भी रख रहे होंगे, और बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार की तस्बीह आपने करनी है। इसमें जो है आपकी जो पिछले जो गुनाह हैं वो भी आपके माफ़ हो जाएंगे। आपने ज़रूर इस इबादत को कबूल करना है और अल्लाह ताला जो है हमारी बातें कबूल करे। यानी कि मेरा मतलब है आपने मेरी ये बातों पर अमल करके और इस तरह जो है अपनी इबादतें करनी है, ताकि आपको जो है आपकी बातें अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाएं। तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं मर्द और औरतें कि हमें बहुत ज़्यादा ऐसी कमज़ोरी हो जाती है जिससे जो है वो ग़िज़ाएँ खाने के साथ साथ उनकी कमज़ोरी दूर नहीं होती। तो आज आपकी कमज़ोरी भी दूर होगी। सत्तू का इस्तेमाल भी इसमें आप करेंगे और इसमें जो है आपने जौ का भी इस्तेमाल करना है। जैसे ये जौ के आटा है, ये इसका आपने रोटी भी बनाकर आपने खानी है, इसे भी आपके लिए बहुत ताकतवर रहेगी और आपको फ़ायदा देगी। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा कदीम ज़माने में जैसे बहुत पहले लोगों में जौ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इलाज और क़ुव्वत बख्श ग़िज़ा के तौर पर होता चला रहा है। ज़माना कदीम से यानी पुराने लोगों में बहुत ज़्यादा यूनानी मुल्कों में और ज़ोर आवरी के मुकाबले में तैयारी में जो है वो बहुत सिलसिला जो होता था खिलाड़ियों का, पहलवानों का जो इस्तेमाल करते थे वो जौ का ही इस्तेमाल करते थे। उनको ताकत होती थी, उनकी खुराक में जौ बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी जूस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। जौ में जिस्म को ताकत जो है बहुत ज़्यादा बख्शने वाली ये ख़ास दवा चीज़ है, दवा है, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। जौ में जिस्म को तवानाई बख्शने वाले ख़ास अज़ा खासी मकदार में पाए जाते हैं। मगरबी घरानों में अक्सर बच्चों को जौ को जो है दूध के साथ मिलाकर दिया जाता था। इस तरह बच्चों को इजाफी ग़िज़ाइयत के साथ साथ तवानाई भी मिलती थी और पेट का उनका दर्द भी वो महफूज रहते थे पेट के दर्द से। और जौ 100 बीमारियों को दूर करता है, खून के जोश को कम करता है, हाई ब्लड प्रेशर को फ़ायदा भी पहुँचाता है और हिद्दत को कम करता है, प्यास बुझाता है। इन दर्जा बाला फ़वाइद को देखते हुए गर्मी के रमज़ान मुबारक जैसे हैं चल रहे हैं, इसमें अफ्तारी के वक्त जौ के पानी का अपने इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। जौ गर्मी से निजात दिलाकर जिस्म से जहरीले मादों को अखराज करके जिल्द को भी निखारता है। लड़के और लड़कियों को गर्मियों में खाने से पहले या खाने के बाद जौ के पानी का 1 गिलास अगर आप पी लेते हैं तो इसमें बहुत हद तक आपके चेहरे के दाने, दाग धब्बे आपके से आपको निजात मिलेगी और वो दाग धब्बे आपके दूर हो जाएंगे। तो इसमें जो है हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़िज़ाओं में जो भी शामिल किए हैं, जो कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ जौ की रोटी, दलिया और सत्तू, जैसे बाज़ार में सत्तू दस्तयाब है, आप जौ का सत्तू भी आपने ख़ुद पिसवा सकते हैं। सत्तू का आपने इस बार इस्तेमाल भी आपने फरमाया है, बल्कि बतौर इलाज भी जौ के इस्तेमाल का मशवरा दिया करते थे। एक रवायत के मुताबिक अहले खाना में से जो भी कोई बीमार होता था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो उसको जौ का दलिया खिलाने का हुक्म फरमाते थे और इरशाद फरमाते थे कि जौ का इस्तेमाल गम और कमज़ोरी को इस तरह निकाल देता है जिस तरह के तुम में से कोई अपने चेहरे को पानी से जो है वो धो लेता है, जैसे
जैसे पानी से मैल कुचैल साफ कर देता है। जदीद तजुर्बे से ये बात साबित हो गई है कि बीमारियों के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तजवीज़ करदा जौ का दलिया, सत्तू या जैसे ये आटा जैसे मैंने पिसवा के ये रखा हुआ है, रोटी वगैरह मैदे और आंतों और अल्सर के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद है। ख़ास तौर पर अगर रमज़ान मुबारक में सहरी या इफ्तारी के वक्त बाकी ग़िज़ाओं के साथ साथ अगर आप जौ का दलिया इस्तेमाल करेंगे तो पूरा रमज़ान ना सिर्फ आपको सेहतमंद तवाना रहेंगे, बल्कि पूरा दिन आपको ना कमज़ोरी होगी और ना ही आपको गर्मी की शिद्दत का एहसास होगा। तो क्यों ना ये रमज़ान जौ के साथ गुजारें और सेहतमंद फ्रेश रहें और बहुत ज़्यादा सेहतमंद तवाना रहें। तो इसके साथ ही बाजी परवीन को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखेगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।